नमस्ते सभी को और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋतु सिंह और अगर आप स्पिरिचुअलिटी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज है हरियाली अमावस्या, तभी मैंने आज हरे रंग के कपड़े ही पहने हैं। और अमावस्या का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के माइंड में एक थॉट ज़रूर आता है कि अमावस्या तो नेगेटिव होती है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। अमावस्या एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल टाइम माना जाता है। एक ऐसा समय जो इसमें हम अपने लाइफ की जितनी पुरानी एंड वांटेड एनर्जीज हैं उन सबको हम लोग रिलीज़ करके एक फ्रेश बिगनिंग के लिए इंटेंशन सेट कर सकते हैं। जिस तरह से जब अमावस्या पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है तो एक न्यू मून या न्यू बिगनिंग हम कह सकते हैं वो शुरू हो जाती है। उसी तरह से हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको हम लोग हटा देते हैं और एक नई एनर्जी हम लोग अपनी इंटेंशन सेट करते हैं। और जो हरियाली अमावस्या है तो वो तो और भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिकॉज हरियाली रिप्रेजेंट नेचर, ग्रोथ, फ्रेशनेस एंड न्यू लाइफ। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 सिंपल रेमेडीज जो आप हरियाली अमावस्या पर कर सकते हैं, स्पेशली फॉर पीस, प्रोस्पैरिटी, प्रोटेक्शन एंड पॉजिटिव एनर्जी। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस भी बताऊंगी। सो अपना नोटबुक, पेन, पेपर सब जो आप लेकर बैठोगे ज़रूर। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, समझते हैं कि ये हरियाली अमावस्या है क्या। अमावस्या का मतलब होता है नया मून, जब मून विजिबल नहीं होता है ना। ऑफकोर्स नया मून तभी स्टार्ट होगा जब पहले अमावस्या आएगी। सो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में भी जो अमावस्या को इंट्रोस्पेक्शन, क्लिनजिंग, प्रेयर, रिमेम्बरेंस ऑफ इंसेस्टर्स और न्यू इंटेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट माना गया है। और सावन के पीरियड में आने वाली इस अमावस्या को कहते हैं ना कि नेचर और ग्रीनरी से भी हम लोग कनेक्ट करते हैं। सो तभी कहते हैं ना कि अरे जब भी कम से कम ग्रीन हम कपड़े पहने अमावस्या पे, सॉरी इस पे हरियाली अमावस्या पे या हरियाली तीज के ऊपर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए हरियाली अमावस्या हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देती है कि कहते हैं ना कि जो पुराने हैं, जो जो चीज़ हमें रिलीज़ करनी है उसको हम छोड़ते चले जाएं, है ना। जो नया है उसके लिए स्पेस क्रिएट करो। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हम लोग अपने घर में देखते हैं कि अगर हम लोग पुराना सामान निकालेंगे कबर्ड में से तभी कुछ नया भी हमारी लाइफ में एंटर होता है। तो ये है। सो उसी तरह से हमारी जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव आइडियाज़ हैं, ये जब हमारे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तभी एक्चुअली कुछ नया हम लोग एंटर कर भी पाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि पुराने कुछ कपड़े हैं, ब्रोकन आइटम्स हैं, अनयूज्ड जो चीज़ें हैं, और हम कहते रहते हैं ना कि अरे ये कभी तो काम आएगी, बट वो चीज़ें कभी काम नहीं आती। जो नहीं आ रही ना उसको निकालना शुरू करो। ऐसे कुछ जो रिश्ते हैं, जो आइडियाज़ एंड थॉट्स हैं, जस्ट निकालो। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन्स इमोशनली एज वेल। यू नो क्या होता है ना कि कभी कभी जो हमारा गुस्सा है, पुराने रिलेशनशिप है, या ओल्ड हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स है, हमारे डर है, हम उन्हें कैरी करते करते घूमते रहते हैं कि अरे उनके साथ साथ में हम घूम रहे होते हैं, तो फ़ायदा उसको कुछ नहीं है। सो हरियाली अमावस्या कैन बी यूज एज अ ब्यूटिफुल रिमाइंडर। डी क्लटर योर होम, डी क्लटर योर माइंड एंड रीसेट योर एनर्जीज। हम लोग मोबाइल को रीसेट करते हैं ना, तो ऐसे अपनी एनर्जीज को भी रीसेट हमें करना है। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट से रेमेडी लिखना स्टार्ट करो मनी और प्रोस्पैरिटी के लिए। सो पहला रेमेडी जो प्रोस्पैरिटी के लिए आपने यूज़ करना है वो क्या है। आज सबसे पहले जैसे आप ये वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप घर की जो है क्लिनजिंग करोगे। सबसे पहले आप देखो कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में, है ना, यानी कि ईशान कोण में कुछ फालतू का आपने कुछ कबाड़ा तो नहीं भरा हुआ है। अगर भरा है तो प्लीज़ जस्ट क्लियर इट आउट, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो अपने घर की एंट्रेंस पे आप एक दिया ज़रूर रखें, चाहे सरसों के तेल का जलाओ, तिल के तेल का जलाओ, किसी भी तेल का आप जो है दिया जो है ज़रूर जलाएं। और दिया जलाते वक्त आपने सिर्फ एक सिंपल इंटेंशन रखना है, मेरे घर में अबेंडेंस, पीस और पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटी जितनी भी हैं, पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटी, वो सब कुछ जो है उसका फ्लो हमेशा बना रहे। और याद रखना, मैनिफेस्टेशन सिर्फ दिया जलाने से नहीं है। यू नो दिया तो एक बस एक सिंबल है, दैट्स इट। आपका जो इंटेंशन है, आपका जो एक्शन है, आप क्या क्या कर रहे हो उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, दैट इज़ सुपर 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 इम्पॉर्टेंट। तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फेथ, आपका एक्शन और आपकी इंटेंशन। और एक और प्रैक्टिकल काम आपने करना है। वो क्या काम है कि अपनी वॉलेट, अपना पर्स आप उठाओ और उसमें से देखो कि कोई बिल्स आपने रखे हुए हैं ना, बहुत कुछ
किसी के विजिटिंग कार्ड रखे, उन सबको बिल्स को तो उठा के आप फेंको या कहीं और रखो, बट नॉट इन योर पर्स। पर्स इज़ ओनली फॉर योर मनी एंड योर क्रेडिट कार्ड, दैट्स इट। जितने भी हैं सिर्फ आपने वो रखना है, ठीक है। मनी का स्पेस लगाओ, मनी में नोट्स जितने भी हैं आपके अच्छे से आप लगाएं, पहले बड़ा नोट फिर छोटा, फिर इस तरह से, बिकॉज अबेंडेंस के लिए सिर्फ मनी अट्रैक्ट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मनी को रिस्पेक्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अब नेक्स्ट मैं आपको दूसरी रेमेडी बता रही हूँ, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड यू टू गिव रेमेडीज, 7 रेमेडीज। दूसरी रेमेडी है प्लांट और नेचर। आई जस्ट लव प्लांट्स, है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेरी मैक्सिमम वीडियोज़ में आपको प्लांट मिलेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, या तो यहाँ पे कोई प्लांट लगाओ, नहीं तो आपके पास जो भी प्लांट है ना आप उसकी केयर करना स्टार्ट करो। आपके प्लांट्स बालकनी में आपके पास जगह है, आपके घर के बाहर अगर आपके पास जगह है, जगह नहीं है तो मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आप किसी मंदिर में या किसी रोड साइड पे आप प्लांट आप ज़रूर लगवाएं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक पौधा वहाँ पे लगवा दे तो, पौधा मतलब जो बड़ा होकर पेड़ बन जाए, वो बहुत अच्छा है। और एक ब्यूटीफुल इंटेंशन आप ज़रूर रखना कि जिस तरह से ये पेड़ जो है मेरा बड़ा होता जाए, उस तरह से मेरी लाइफ, मेरी फैमिली जो है बड़ी होती चली जाए। तो ये एबंडेंस और ग्रोथ का आपके पास एक साइन बहुत अच्छा है। एंड प्लीज़ रिमेंबर, प्लांट को सिर्फ रिचुअल के लिए मत लगाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का जो रियल मीनिंग है ना, वो इंटेंशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है, कि क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो हर चीज़ की, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड रेमेडी की तरफ। थर्ड रेमेडी क्या है? इट इज़ लाइक क्लिनजिंग योर एनर्जी। अपनी जितनी भी एनर्जीज है उसको क्लीन करना। घर में तो हम झाड़ू पोछा रोज करते हैं, बट व्हाट अबाउट दी एनर्जी, इसको भी जो है क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। सो आज शाम को आप अपने घर में एक सिंपल क्लिनजिंग क्या करोगे, क्या करोगे, आप चाहे या तो नेचुरल इंसेंस आप यूज़ करो या धूप या अगरबत्ती यूज़ करके यूज़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज़ कंफर्टेबल एंड सेफ फॉर एवरीवन एट होम। तो क्या करोगे, घर के कॉर्नर में शांति से आप एक अपनी जो है अगरबत्ती या धूप बत्ती आप जलाओ, और अपने मन में आप ये बोलोगे कि जो भी एनर्जी मेरे हाईएस्ट गुड की नहीं है, आई रिलीज इट विद ग्रैटिट्यूड। कोई भी जो भी एनर्जी, जो भी आइडिया, जो भी थॉट्स, जो भी लोग, जो भी इंटेंशन मेरे यूज़ की नहीं है ना, वो सब निकल जाए, सब निकल जाए, जितना भी कुछ है ना। और फिर एक डीप ब्रीथ आप लो और बोलो, आई वेलकम पीस, आई वेलकम लव, आई वेलकम अबंडेंस, आई वेलकम डिवाइन गाइडेंस। क्या बोलना है? आई वेलकम पीस, आई वेलकम लव, आई वेलकम अबेंडेंस एंड आई वेलकम डिवाइन गाइडेंस, कि मुझे डिवाइन गाइडेंस मिले। एंड गाइडेंस ऐसा नहीं कि कोई इंसान आपके पास में आएगा, भगवान आएगा और आपको गाइडेंस देना स्टार्ट करेगा। इट इज़ लाइक आपको कोई आइडिया आ सकता है कि यार मुझे ना ये वाला काम करना है, सो गो फॉर इट। और आपको अंदर से अच्छा भी लगना चाहिए कि हाँ यार ये आइडिया बहुत अच्छा मेरे लिए आ रहा है, ठीक है। सो आप इसे सिर्फ 3 टाइम रिपीट कर सकते हो, बट रिमेंबर, ये याद रखना कि इसे किसी सुपर नेचुरल गारंटी की तरह मत लेना कि अच्छा मैंने करा तो ये होगा ही होगा। नो 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 नो, थिंक ऑफ इट एज अ इंटेंशनल रीसेट रिचुअल, दैट्स इट। कि अब मैंने कुछ रीसेट करी है चीज़, अब ये मेरा माइंड को चेंज करेगी, दैट्स इट, ठीक है। नाउ द फोर्थ रेमेडीज, आपने शाम को एक दिया ज़रूर जलाना है, राइट। ये फोर्थ रेमेडी है, शाम को एक दिया ज़रूर जलाना है। और आप इसे अपने पूजा के घर में जो आपका ऑल्टर है उसमें आप उसको आप जला सकते हैं। वही आप तिल के तेल का लो, सरसों के तेल का लो, दैट्स सुपर इम्पॉर्टेंट, वो आप ज़रूर जलाएं। और 1 मिनट के लिए अपने फ़ोन वोन को सबको प्लीज़ साइड में रख देना। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कुछ मत करना। ये वाला काम नोट डाउन पहले करके रख लेना, ये सारी की सारी रेमेडीज़ है ना। कोई फालतू की नोटिफिकेशन मत देखना कि पूजा चल रही है, यहाँ पे टक करके नोटिफिकेशन बुझा, तो अरे ये किसका नोटिफिकेशन है, मैं सुन लूँ। नो, यू विल नॉट डू दिस, है ना। सो जस्ट यू एंड योर इंटेंशन, दैट्स इट। सो दिए को देखते हुए आपने साइलेंटली कहना है, दिया सामने रखा है उसको साइलेंटली आपने बोलना है, मेरे अंदर जो भी कन्फ्यूजन है उसमें क्लैरिटी आए, राइट। मेरे अंदर जो भी फियर है उसमें करेज आए, राइट। मेरे घर में शांति रहे, मेरी रिलेशनशिप में हारमनी रहे, रिलेशनशिप मेरा बहुत अच्छा चले, और मेरी लाइफ मुझे मेरे हाईएस्ट पर्पस की तरफ लेकर जाए। क्या जो भी हाईएस्ट पर्पस है उसकी तरफ मुझे, ये जो मेरी लाइफ है वो मुझे लेकर जाए। And just sit quietly for a minute. Sometimes the most powerful ritual is simply silent. That's it.
सिर्फ आप शांति से बैठो ना, वो बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत बड़ी। हाँ, फिफ्थ रेमेडी इज़ फॉर योर एंसेस्टर्स, बिकॉज जो अमावस्या का जो दिन होता है वो एंसेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे एंसेस्टर्स को याद करना और सबसे इम्पॉर्टेंट, और एंसेस्टर्स हमें ब्लेस करते हैं। अभी हमारे पास पितृपक्ष भी आएगा, सो आई शेयर यू सो मेनी रिचुअल्स एंड रेमेडीज फॉर एंसेस्टर्स, बिकॉज एंसेस्टर्स से हमारा जो भी हमारा कार्मिक है वो ख़त्म होता है और हमारे पास में अबंडेंस आती है। सो अमावस्या ट्रेडिशंस में हमें एंसेस्टर को रिमेंबर करने की भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें वो फॉलो करना है। तो इसलिए आज आप अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्टफुली याद कर सकते हो, एंड उनकी जो भी फोटोग्राफ है आप उनको अपने सामने रखो, उनके सामने बैठो, प्रेयर करो, और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो कि आपके लिए वो जो भी छोड़ कर गए हैं, कुछ भी है, कुछ नहीं भी छोड़ के गए तो भी आप ग्रेटफुल रहो कि एटलीस्ट हम आपके फैमिली में पैदा हुए हैं, एटलीस्ट मेरे पास आपका सरनेम है, गोत्र है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो और आप आपने जो भी अच्छा मुझे दिया है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स और अच्छी वैल्यू मेरे मन में जो है बनी रहे, तो इस तरह से आप जो हमेशा फील करेंगे। और अगर आपके घर में कोई स्पेसिफिक फैमिली ट्रेडिशन है कि कुछ लोग करते हैं अमावस्या पर, जैसे मेरे घर में खीर बनती है, 4 रोटियाँ बनती हैं रोज़ सुबह, मतलब अमावस्या वाले दिन, तो यू कैन डू दैट एज वेल, है ना। जो भी आपका है उसको फॉलो करना सबसे अच्छी चीज़ है। एंड प्लीज़ डू नॉट बी अफ्रेड, कोई भी काम आप डर के मत करना कि ये अगर पितृगण गुस्सा हो गए तो वो कभी गुस्सा नहीं होते हैं, ठीक है, कभी वो गुस्सा नहीं होंगे। So remembering your ancestors should came from gratitude and love, not fear. बिल्कुल डर से मत करना ये वाले काम कभी भी, ठीक है। Now let's move to your sixth remedy, है ना। सिक्स रेमेडी की तरफ चलते हैं। So सिक्स रेमेडी इज दान या फिर सेवा। या तो कुछ भी आपको जो दान करना है वो करो। अब दान का मतलब ये नहीं कि हम सोचें कि यार कि मेरे पास तो पैसे नहीं है यार, मैं तो इतनी कमाती नहीं हूँ, या मेरे पास अभी फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपको दान सिर्फ पैसों का करना है। दान आप अच्छे शब्दों का कर सकते हो, दान अपनी ब्लेसिंग्स का कर सकते हो, किसी को अच्छी ब्लेसिंग्स दे दो, किसी बच्चे को पढ़ा दो। आप नोटबुक भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो, किसी आपके मेड का बच्चा है, कुछ भी है, या आप किसी की सेवा कर सकते हो। आपको लगता है कि यार ये भूखा है, चलो उसको मैं 2 रोटी भी खिला दूँगी तो भी बहुत हो जाएगा, है ना। दैट वे वी कैन डू दैट, है ना। तो ये आप जो है उसको उनको कर सकते हो। तो दैट्स इट। तो अगर आप ये भी करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है ना। सो दिस इज़ योर सिक्स्थ रेमेडी, है ना। बिकॉज व्हेन यू, और जो भी आप दो वो बिना एक्सपेक्टेशंस के देना, क्योंकि जब भी आप कुछ भी चीज़ बिना एक्सपेक्टेशंस के देते हो ना, यू क्रिएट अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप विद अबंडेंस। बिकॉज अबंडेंस, लॉ ऑफ अबंडेंस क्या है, व्हाट यू गिव दैट यू विल गेट, है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी सेवेंथ रेमेडी की तरफ, ठीक है। सो सेवेंथ रेमेडी क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिलीज़ करना, ठीक है। और बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट रेमेडी। वाई? बिकॉज आई रियली बिलीव इन रिलीजिंग समथिंग। जब आप कुछ रिलीज़ करते हो तो आपका स्पेस खाली हो जाता है ना, देन यू कैन एक्चुअली ब्रिंग समथिंग न्यू। तो आज रात को आप क्या करोगे, पेपर लेना है और उस पेपर पर लिखना कि व्हाट एम आई रेडी टू रिलीज़, मुझे क्या क्या जो है रिलीज़ करना है। और जो भी आपके माइंड में आए उसको लिखते जाना। मेरा डर, मेरा गुस्सा, मेरे रिलेशनशिप, है ना, मेरा कोई गिल्ट है, मेरे कोई ओल्ड डिसअपॉइंटमेंट्स है, मेरे कोई सेल्फ डाउट है, ठीक है, मेरे को कोई फाइनेंशियल फियर है कि यार पैसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। कंपैरिजन का हमारा डर होता है कि यार बचपन से हमें सिखाया जाता है ना कि अरे उसकी बेटी देखो या उसका बेटा देखो, तो लोगों को वो कंपैरिजन का भी डर होता है। जो भी आपको आपको लग रहा है कि यार ये मुझे निकालना है, जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। और आप क्या लिखोगे, और हमें इसमें किसी को हार्म नहीं करना है, ठीक है। आप सिर्फ क्या लिखोगे कि आई रिलीज़ माई फियर, आई रिलीज़ माई दिस गिल्ट, इस तरह से आई रिलीज़ द इमोशनल वेट एसोसिएटेड विद दिस एक्सपीरियंस। जो भी है वो सब आप जो है इस तरह से आप लिखोगे। बिकॉज वी कैन नॉट ऑलवेज चेंज व्हाट हैपन। जो हुआ है हम उसको तो नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चूज़ कर सकते हैं कि मुझे आगे क्या कैरी करके अपने साथ में लेकर जाना है। दैट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और जब आप इसको पूरा लिख लो तो आपने क्या करना है, पेपर को आपने फोल्ड करा, ठीक है, और आप लाइक सेफली इसको घर के बाहर जाके आप इसको बर्न कर दो इस पेपर को। दैट्स इम्पॉर्टेंट। माचिस ले जाओ, लाइटर ले जाओ, जला के छोटा सा पेपर होगा उसको फेंक दो कहीं भी आप जाके ना। बिकॉज ये क्या बताता है कि यार ये चैप्टर तो मैंने कर दिया ख़त्म,
इसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, अब ये चैप्टर जो है मैंने रोल करा और ख़त्म, ठीक है, बट इट डज़ नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन माई फ्यूचर, या मेरे फ्यूचर में ये मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, सिंपल। एंड दिस इज़ रियली वेरी 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 पावरफुल रेमेडी, जो आप ये सब लोग रेमेडी कर लो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने दा कि कौन सी रेमेडी आपको सबसे अच्छी लगी और कौन सी यूज़फुल रही है, ठीक है, राइट। सो नाउ वी हैव डन 7 रेमेडीज़, राइट। अब आप क्या करोगे नाउ, अब मैं आपको कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताती हूँ। सो आप क्या करोगे, अपनी पेन और पेपर साइड में रखो, नाउ सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज, क्विकली, फास्ट फास्ट फास्ट, और अपने पास एक वो पानी का ग्लास भी रखा होगा आपने, वो मैंने शुरू में आपको बताया था। एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू डू वन सिंपल मैनिफेस्टेशन जस्ट विथ मी, ठीक है। सो क्लोज योर आइज, क्विकली टेक अ डीप ब्रेथ, slowly breathe in and breathe out. Again, breathe in peace. Breathe out your fear. One more time. Breathe in happiness. Breathe out sadness. Now put your hand on your heart and repeat after me. I release what is no longer serving me. I release what is no longer serving me. I forgive myself for the things I could not change. I forgive myself for the things I could not change. I welcome new opportunities into my life. I welcome new opportunities into my life. I am open to abundance. I am open to abundance. I am open to love. I am open to love. I am open to peace. I am open to peace. And finally, what is meant for my highest good find its way to me at the right time and in the right way. Take a deep breath in. Open your eyes with a beautiful smile. Take a sip of water. So, how are you feeling now? Relaxed? So these were 7 Hariyali Amavasya remedies which I have given to you. And एक चीज़ और आप लोगों ने याद रखनी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितनी भी आप ये रेमेडीज़ करोगे इसको स्पिरिचुअल एक्टिविटी समझ के बिल्कुल मत परफॉर्म करना कि चलो ठीक है यार ऐसे बस करना है। इनको सबको ना विश्वास के साथ में, ग्रैटिट्यूड फील करके, अवेयरनेस के साथ में और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में आप इसको करोगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, प्लीज़ डोंट जस्ट लाइक इट, शेयर इट विद एटलीस्ट समवन हु मे नीड दिस पॉजिटिव एनर्जी टुडे। जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, इसको लगता है कि यार इसकी ज़िंदगी मुझे चेंज करनी है, प्लीज़ शेयर इट विद देम। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आई एम रेडी टू रिलीज़ एंड रिसीव, एंड आई वांट टू सी हाउ मेनी ब्यूटीफुल इंटेंशंस वी कैन क्रिएट टुगेदर। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आज मैं जो है प्लान कर रही हूँ स्पेशल हरियाली अमावस्या लाइव, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एनर्जी के बारे में, किस तरह से हम लोग एनर्जी रिलीज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग मतलब टैरो की हम लोग रीडिंग करेंगे। और आई विल हेल्प यू टू find out new ways through my tarot reading. So if you don't want to miss that live, subscribe to my channel and press the notification bell. I'm Ritu Singh. Stay positive, stay grateful, और याद रखना, every ending creates space for a new beginning. So happy Hariyali Amavasya, Radhe Radhe, and don't miss today's live at 9 p.m.